मुंबई में अब एक ऐसी सड़क है जो गाना गाती है। जी हाँ, एक सड़क जिस पर गाड़ी चलाने से एक बहुत ही मशहूर गाना सुनाई देता है। तो आज चलिए समझते हैं इस अनोखी सड़क के पीछे की कहानी और इसके विज्ञान को। सोचिए जरा, क्या हो अगर कोई सड़क खुद गाना गाने लगे। सुनने में बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन ये कोई कल्पना नहीं है। मुंबई में सच में एक सड़क है जो गाती है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले, आखिर ये सड़क गाती कैसे है। फिर देखेंगे कि इसके पीछे का साइंस क्या है। ये आइडिया हंगरी से मुंबई तक कैसे पहुंचा, इस पूरे प्रोजेक्ट की खासियतें क्या हैं, और आखिर में बात करेंगे कि ड्राइविंग के इस नए अनुभव का मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस एक्सपीरियंस की। आखिर कैसा लगता है इस सड़क पर गाड़ी चलाना। शुरुआत वहीं से करते हैं। मुंबई का स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज, कोस्टल रोड, आप जानते ही हैं, समंदर का वो खूबसूरत नजारा। अब वो सिर्फ एक रास्ता नहीं रह गया है। अब वहां एक आमसी ड्राइव एक लाइव कॉन्सर्ट में बदल जाती है। और गाना भी कोई ऐसा वैसा नहीं, ये है स्लमडॉग मिलियनेयर का वो आइकॉनिक ऑस्कर विनिंग गाना जय हो। और ये गाना कहीं स्पीकर से नहीं बल्कि आपकी कार के टायरों से निकलकर सीधा आपके कानों तक पहुंचता है। कमाल है ना? तो सवाल ये उठता है कि भाई ये जादू होता कैसे है। इसका जवाब किसी जादू में नहीं बल्कि प्योर साइंस में छिपा है। इसका पूरा राज छिपा है रंबल स्ट्रिप्स में। ये असल में सड़क पर बनी हुई कुछ खास पट्टियां हैं। इन्हें इतनी प्रिसिजन से डिजाइन और प्लेस किया गया है कि जब भी गाड़ी के टायर इनके ऊपर से गुजरते हैं तो एक वाइब्रेशन, मतलब एक कंपन पैदा होता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? देखिए, जब टायर इन पट्टियों के ऊपर से जाते हैं तो वाइब्रेशन तो होता है, लेकिन असली खेल, असली जादू इन पट्टियों के बीच के गैप यानी दूरी में है। हर दो पट्टी के बीच की दूरी को इतने ध्यान से कैलकुलेट किया गया है कि उससे एक अलग म्यूजिकल नोट बनता है। और बस जब आप एक फिक्स स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं तो ये सारे नोट्स एक के बाद एक जुड़कर पूरी की पूरी धुन बना देते हैं। और हाँ, सही धुन सुनने के लिए वो तय स्पीड बहुत जरूरी है। अगर आपको जय हो का पूरा मजा लेना है तो गाड़ी को एकदम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर मेंटेन करना होगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। लेकिन सवाल यह है कि इतना शानदार आइडिया आखिर भारत तक पहुंचा कैसे। इसकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है और ये कहानी हमें सीधा यूरोप ले जाती है। तो हुआ यूं कि यह आइडिया आया है हंगरी से। वहां के जो कॉन्सल जनरल हैं फेरेंक जारी, उन्होंने बताया कि एक हंगेरियन इंजीनियर ने इस टेक्नोलॉजी को बनाने में करीब 20 से 25 साल लगा दिए। फिर लगभग 4 साल पहले एक इंडियन बिजनेसमैन हंगरी गए और उन्होंने ऐसी ही एक मेलोडी ओट पे ड्राइव किया। और बस वो उस एक्सपीरियंस से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने ठान लिया कि इसे भारत लाना ही है। तो जरा इस सफर को देखिए। करीब 25 साल पहले हंगरी में यह टेक्नोलॉजी बनी। 4 साल पहले एक भारतीय ने इसे एक्सपीरियंस किया। और फिर पिछले 2 सालों की मेहनत के बाद आज भारत की पहली म्यूजिकल रोड मुंबई में एक हकीकत है। तो चलिए अब जरा मुंबई के इस खास जय हो प्रोजेक्ट की कुछ और डिटेल्स पर नजर डालते हैं। तो ये जो म्यूजिकल स्ट्रेच है ये कोस्टल रोड पर अमरसन्स गार्डन से ब्रीच कैंडी के बीच है, करीब 700 मीटर का। गाना जैसा कि हम जानते हैं जय हो है। और आपको पता है इस यूनिक आइडिया का कॉन्सेप्ट पूर्व सांसद राहुल शिवाले का था। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे इंडियन और हंगेरियन कंपनियों ने मिलकर बनाया है और इसमें टेक्नोलॉजी हंगरी की यूज हुई है। और सबसे बढ़िया बात, इसे ऐसा बनाया गया है कि ये 24 घंटे किसी भी मौसम में काम करे और लोगों को ये म्यूजिकल ट्रीट मिलता रहे। तो ठीक है, ये सब तो हो गया, पर इसका मतलब क्या है? चलिए अब इसे जरा बड़े पिक्चर में देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चीज कितनी रेयर है। पूरी दुनिया में बस गिने चुने ही देश हैं जहां ऐसी मेलोडी रोड्स हैं। तो इस एक प्रोजेक्ट ने मुंबई को, आप कह सकते हैं, इनोवेशन के ग्लोबल मैप पर एक बहुत ही खास जगह दिला दी है। देखिए, इसका असली मकसद सिर्फ एक गाना सुनाना नहीं है। इसका मकसद है आर्ट, कल्चर और इंजीनियरिंग, इन तीनों को एक साथ लाना, ताकि हमारा रोज का जो सफर है, जो आना जाना है, वो थोड़ा और मजेदार और यादगार बन सके। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर एक सड़क गाना गा सकती है तो हमारे शहरों की दूसरी पब्लिक स्पेसेस क्या क्या कर सकती हैं? क्रिएटिव इंफ्रास्ट्रक्चर का भविष्य क्या हो सकता है? सोचने वाली बात है ना? है